एक सुलेख है संस्कृत में। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। नमस्कार दोस्तों, इंडियन ब्लॉग में आपका स्वागत है और मैं आज आपको गुरु का अर्थ बताना चाहता हूँ। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर जाना ही गुरु कहलाता है। अब जैसे जब हमारे पास ज्ञान नहीं होता तो हम गुरु के पास जाते हैं, तो गुरु जो होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। मतलब उन्हें ज्ञान देते हैं। ज्ञान देना ही एक प्रकाश का रूप होता है। जैसे अंधकार से प्रकाश की ओर जाना ही गुरु का वो है अर्थ है। तो गुरु जब भी गुरु का सबसे महत्व यही है कि जो अपने शिष्य को अंधकार से मिटाकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। वही जैसे एक वो आया था कि एक सुलेख है संस्कृत में। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अर्थात यही है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही ब्रह्मा। ये सारी जो है इसमें व्याख्या है। गुरु का जो है शिष्य के प्रति बड़ा ही लगाव होता है और शिष्य जो होते हैं वो अंधकार में होते हैं। जब गुरु उसे प्रकाश की ओर ले जाता है तो एक नया ज्ञान और एक नई जीवन की शुरुआत करते हैं। गुरु ही जो होता है ना, वो जीवन का मार्गदर्शन दिखाते हैं। मेरे ख्याल से बहुत कम ही ऐसे जो कुछ लोग होते हैं, अगर आप समाज के अंदर आ जाते हो तो समाज में आपको कोई पहचानेगा नहीं, कोई जानेगा नहीं या कुछ ऐसी कोई चीज़ बताएगा नहीं जिससे आपका फ़ायदा हो। गुरु ही एक ऐसा जो वो अध्यापिका होते हैं या गुरु होते हैं जो आपको एक सही मार्ग दिखाते हैं। और जीवन का अगर सबसे पहले गुरु माना जाए तो माता पिता ही होते हैं। जीवन का सबसे पहला गुरु माता पिता होते हैं, जो अपने बच्चों को चलना सिखाते हैं। ये भी एक गुरु ही है। माता पिता सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं, पर जो समय के साथ चलता जाता है माता पिता को लोग भूल जाते हैं। वो समझते नहीं है कि कितने माता पिता को आजकल लोग भूल जाते हैं, लेकिन नहीं, भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि माता ही पिता जीवन का पहली गुरु मानी जाती है या माना जाता है। और गुरु जो होते हैं ना, वो जीवन में एक श्रद्धा भर देते हैं, एक सरल जीवन जब कठिनाई होता है ना तो उसको एक सरल बना देते हैं। गुरु जो होते हैं आपको ज्ञान देते हैं। अगर आप जैसे आप स्कूल जाते हो तो स्कूल एक समाज के दायरे से हटकर हो जाता है। समाज और स्कूल को तुलना नहीं कर सकते। समाज एक अलग हो जाता है, स्कूल एक अलग हो जाता है। स्कूल जो होता है उसमें ज्ञान और जीवन की जो कैसे प्रक्रिया है, किस तरह जीना है, किस तरह आगे बढ़ना है, ये सब स्कूल में सिखाया जाता है। और समाज जो होता है, समाज में कई तरह के लोग मिलेंगे आपको। समाज में अच्छे बुरे काफ़ी लोग मिलेंगे आपको, कुछ गलत भी, कुछ। समाज जो होता है, समाज में आपको पूरा वो आ जाता है, पूरी दुनिया का वो आ जाता है, निचोड़ कह सकते हैं, क्या चल रहा है समाज में, ये सब चीज़ें आ जाता है। लेकिन स्कूल जो होता है वो समाज से अलग होता है और स्कूल को ही विद्या का ये क्या कहते हैं मंदिर माना जाता है। विद्वान जो होते हैं लोग इसमें जा के अपनी जो है पढ़ाई करते हैं सारे, तब जाके अपनी विकास करते हैं। इससे ये होता है कि आपको समाज के अंदर जो घटना या कुछ चीज़ें जो ये पढ़ाई ही आपके काम आएगी और कुछ नहीं काम आएगा। कहते हैं ज्ञान मरता नहीं और ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। ये हकीकत है। ज्ञान को आप जैसे
मैं अपना बता रहा हूँ। मैं स्कूल के टाइम, जब मैं स्कूल में होता था तो छोटे छोटे जो मतलब जब हम छोटे थे, ज़्यादा नहीं, तो उस समय 10वीं 8वीं 9वीं की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे स्कूल में ये होता था कि नंबर लाने के लिए ना हम नकल मारते थे, खूब नकल मारते थे नंबर लाने के लिए। मैं भी खूब मारा नकल, और उस समय नकल के ही भरोसे हम पढ़ाई करते थे। नकल मारते मारते हमने 9वीं पास कर लिया। लेकिन अब पता चलता है कि नकल का, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो मतलब हमने नकल मार के पास करें, अब वो चीज़ें को दोहराते ना, कुछ चीज़ें आ जाती समाज में कि आपने गुनाह भाग, ये सब चीज़ें, वो बड़ी बड़ी चीज़ें, जैसे कि अब वो क्या कहते हैं कि जैसे साइंस में कुछ चीज़ें आ जाती है, क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या कुछ कोई पूछ लेता है, तो वो चीज़ें हम जो 10वीं में पढ़े थे ना, वो सब अब समय मतलब समझ में नहीं आता क्या चीज़ें। तो वही चीज़ें है कि नकल उकल जो होता है वो स्कूल टाइप तक तो ठीक है। मैंने 10वीं के बाद नकल छोड़ दिया था मारना। अगर मैंने 10वीं के बाद नकल मारना नहीं छोड़ता तो आज मैं बीए का पेपर नहीं दे पाता, क्योंकि बीए का पेपर देता तो मैं लिख नहीं पाता, फेल हो जाता। अब लिखने की क्षमता थोड़ा हो गया है कि मतलब शब्दों का थोड़ा ज्ञान हो गया, और पढ़ के जाओ तो आप नकल मार के है ना, कभी भी है ना पूरे के पूरे नंबर, नकल मारने में पूरा समय बीत जाता है, नकल मारने में पूरा समय बीत जाता है, और जो पढ़ के जाता है वही मतलब अच्छे नंबर लाता है, और वही मतलब पेपर पूरा कर पाता है। ये सब चीज़ें होती है ज़िंदगी में जो बहुत कुछ सिखाती है। और बाकी मैं यही कहना चाहता हूँ। जय हिंद।